हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही है। आज हम लोग जानेंगे कि 7 सितंबर का जो पेपर होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में, वो किस तरह से प्रश्न आएंगे। इसमें आपको रीजनिंग के, मैथ के और जीके जीएस का 50 प्रश्न आपको इसमें है। एक वीडियो में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैथ से, रीजनिंग से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, मैथ में किस किस चीज़ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसको भी जानेंगे। और जीके जीएस में जो रिपीटेशन क्वेश्चन है, यानी कि एकदम कंफर्म है कि इसी टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, तो इससे बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको एनालॉजी टेस्ट से एक प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, यानी यहाँ से एक प्रश्न आपको बार बार एनालॉजी टेस्ट से आ रहे हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है कि सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से आपको एक प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में जो हो रहा है आपका एसएससी एमटीएस का, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीरीज से भी आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, आ भी रहे हैं। कैलेंडर से भी प्रश्न आएंगे, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। मिरर से आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से, फिगर कंपटीशन और सीरीज से आ रहे हैं। मैथ में बात करें तो मैथ में आपको नंबर सिस्टम से प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न नंबर सिस्टम से, एक प्रश्न आपको एलसीएम से आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से भी एक प्रश्न आया था। टाइम एंड वर्क से एक प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न आएगा टाइम एंड वर्क से, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अलजेब्रा से एक प्रश्न आ रहे हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा कि किस किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, मॉक टेस्ट के रूप में आपको मिल जाएगा। तो उस चीज़ को आपको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है, बेल आइकन पे क्लिक करके और नोटिफिकेशन में ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरा जब भी वीडियो आप मैं डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। उसके बाद से रेशियो से एक प्रश्न आए थे, मिक्सचर से एक प्रश्न आएगा, और सीआई एसआई डीआई से 3 प्रश्न आएंगे। और आपको इस तरह के प्रश्न जीके जीएस में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसका डिटेल्स हम समझते हैं। राजस्व व्यय के उदाहरण क्या है, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। दक्कन क्षेत्र किसे कहते हैं, कथक के संबंधित कलाकार कौन है, उसमें ऑप्शन दिया था। तो इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। फिर आपको डिस्काउंट से एक प्रश्न मैथ में थे, परसेंटेज में एक प्रश्न, टाइम और डिस्टेंस में एक प्रश्न, नंबर सिस्टम एलसीएम ऐसे, सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा, रेशियो में बता दिया हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डीआई 1 से एक प्रश्न। यहाँ से आप समझते हैं कि जीके में किस टाइप के प्रश्न आए थे। चलिए यहाँ से समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राजस्व व्यय के उदाहरण क्या है। उसमें कुछ बड़ा करके दिया था, लेकिन मैं सटीक में एक शब्द में आंसर आपको बता दे रहा हूँ। सरकारी कर्मचारी का वेतन राजस्व व्यय के उदाहरण के रूप में आ जाएंगे, यानी यही ऑप्शन में उस समय दिया था। यही प्रश्न आपको आएंगे भी, इस टाइप के प्रश्न पूछे भी गए हैं, आ भी रहे हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहा है, आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट में कैसे प्रश्न आने की संभावना है। चलिए एक दिया है कि दक्कन क्षेत्र किसे कहते हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक को दक्कन क्षेत्र के अंदर आता है। एक प्रश्न है कि कथक से संबंधित कलाकार कौन है। देखिए, कलाकार संबंधित लेखक और वाद्य यंत्र से आपको हर एक एग्ज़ाम में आपको प्रश्न आ रहे हैं। तो इसका हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, ये तो मैं बता दिया हूँ, कथक से संबंधित बिरजू महाराज। एक प्रश्न दिया है छऊ नृत्य किस राज्य से है। देखिए, ये भी प्रश्न आपको इस टाइप के, अभी जो असम का है बिहू, वहाँ से भी प्रश्न आए थे, छऊ से आए थे। देखिए, जितने भी नृत्य हैं आप उसका एक चार्ट बनाकर याद कर लीजिए। ठीक, वहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। और मैं एक चार्ट दे रहा हूँ, अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा कि पूरा आपका नृत्य से संबंधित, खेल से संबंधित, खेल से भी प्रश्न आ रहे हैं, अवार्ड से प्रश्न आ रहे हैं। चलिए आगे आपको मिल भी जाएगा। तो छऊ झारखंड का है। अगला दिया है शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये संतूर वादक हैं। एक आपका पॉलिटी से प्रश्न दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 19D किससे संबंधित है। तो 19D आपके किससे संबंधित है, तो 19 जो होता है मूल अधिकार से संबंधित है। तो मूल अधिकार में 19 में जो D भाग है
वो किसी भी क्षेत्र में निवास व बसने का अधिकार दिया गया है। यानी कहीं पे भी जाकर आप ज़मीन खरीद के वहाँ पे रह सकते हैं, सिवाय कहाँ पे आप नहीं ले सकते हैं, तो जैसे हो गया अंडमान निकोबार, वहाँ पे जाकर आपको जगह ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ पे नहीं बस सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आदिवासी रहते हैं। इसके पहले आपका था जम्मू कश्मीर 370 जो हट गया है, तो वहाँ पे तब ज़मीन ले सकते हैं। इसके बाद से एक प्रश्न आपका अगला आ जा रहा है कि अफ्रीका और यूरोप के बीच जल संधि का क्या नाम है, तो जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ से भी प्रश्न आए थे, तो संधि से भी प्रश्न आ रहे हैं। इसके बाद से अनुच्छेद से तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न बीत चुका है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जिस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है उस अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। एक मैं पहले ही बोला कि पुस्तक से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो दिया है कि सिलेक्शन डे किसकी पुस्तक है, यानी किसकी इसकी रचना किया है, तो अरविंद अडिगा ने। किसने किया, अरविंद अडिगा ने। अगला दिया है हॉकी खिलाड़ी, वह कौन सा हॉकी खिलाड़ी है जिसे 2022 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, यानी किसे ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, गुरबख्श सिंह को। वो खिलाड़ी किसके हैं, तो हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि गुरबख्श जो है जिन्हें ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला वह किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका दिया है साइंस से प्रश्न कि सीने बार किससे संबंधित है, तो सीने बार आपका पारा से संबंधित है, Hg। सिंबल से भी प्रश्न आए थे, सिंबल से, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। वहाँ पे आए थे कि पारा को तो PARA लिखते हैं, लेकिन इसका लैटिन भाषा Hg से लिखा जाता है, तो इसे संकेतित से एक प्रश्न आए थे। मैं बोला नृत्य से भी प्रश्न आ रहे हैं कि किस नृत्यांगना का संबंध भरतनाट्यम और कथकली दोनों से है, यानी कि दोनों करती है, तो मृणालिनी साराभाई। क्या, मृणालिनी साराभाई ने। ऑप्शन नंबर जो भी उसमें दिया हो ABCD 4 ऑप्शन दिया है, तो उसमें से यही सही हो जाएगा, मृणालिनी साराभाई। एक प्रश्न आपका दिया था पॉलिटिक्स के अंदर आएगा कि भारतीय क्रांति का जननी किसे बोला जाता है, यानी किसे भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है, तो मैडम भीमाजी काया। मैडम भीमाजी काया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है पंचायती राज का गठन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, यानी कि पॉलिटी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो भी अनुच्छेद से। तो यहाँ से इस चीज़ को आप देख लीजिए। अगर आपका जिनका भी पेपर 1-2 दिन बाद है, तो उनके लिए अच्छा है कि आप अब से तैयारी में लग जाइए। आपको मॉक टेस्ट के लिए भी मैं आपकी जस्ट कुछ देर बाद आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पंचायती राज गठन किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 243 के तहत। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है क्वेश्चन की कान्हू रेल किस नृत्य से संबंधित है, तो मोहिनीअट्टम। ये नाम है, ये नाम एक जो है वो जो व्यक्ति है वो किस नृत्य से संबंधित है, तो मोहिनीअट्टम से। साउथ में देखते होंगे कैसे सब डांस करते हैं। अगला दिया है कि माधवपुर मेला कहाँ लगता है। मेला से प्रश्न इसके पहले आया था, जो हाजीपुर मेला जो पहले लगता था, जिसे बाद में सोनपुर मेला लगा दिया गया, वो कब लगता है, तो कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन। कार्तिक मास में पूर्णिमा के दिन वो जो मेला लगता है, वो कार्तिक जो नहान होता है, कार्तिक नहान आपको पता होगा 11वां महीना का आसपास आता है, उसी समय वो मेला लगता है, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो माधवपुर मेला आपको गुजरात में है। अगला देख लेते हैं। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुई थी, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में। चलिए देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया, तो कलिकता अधिवेशन में। ये भी पूछ सकता है स्वराज शब्द का उपयोग कलकत्ता अधिवेशन में हुआ किस सन में, तो 1906 में। अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न दिया है कि राज्यसभा के सदस्य को नामित करता कौन करता है, यानी कि राज्यसभा के सदस्य को नामित कौन करता है, तो राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं किनका, कितने को, तो 12 को अधिकार है राष्ट्रपति को मनोनीत करने का। उसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, 10 को मनोनीत करता है हर एक अलग अलग क्षेत्र से। जैसे पहले सचिन भी राज्यसभा के सदस्य रहे थे,
क्रिकेट के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और आपका अच्छा से पेपर जाए। इस बार आपका SSC MTS में नौकरी हो जाए, यही मेरी गुजारिश है भगवान से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।